बैठ कर बाबा। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 22 जनवरी 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो रिफ्रेश होने। बाप और वर्षे को याद करो तो सदा रिफ्रेश रहेंगे। रिफ्रेश कैसे रहेंगे वो बाबा ने बताया। हम आए हैं बाबा के पास रिफ़्रेश होने, और रिफ़्रेश कैसे होंगे? जितना हम बाबा को याद करेंगे उतना रिफ़्रेश होंगे। बाबा ने प्रश्न पूछा, समझदार बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? तो बाबा ने कहा उत्तर में, जो समझदार हैं उन्हें अपार खुशी होगी। अगर खुशी नहीं तो बाबा कहते बुद्धू हैं। अगर खुशी नहीं है तो बुद्धू है। इतना ऊंचा भगवान मिला और फिर भी खुशी नहीं है तो बाबा कहते बुद्धू ही है। समझदार अर्थात पारस बुद्धि बनने वाले, वो दूसरों को भी पारस बुद्धि बनाएंगे। रूहानी सर्विस में बिजी रहेंगे। बाप का परिचय देने बिगर रह नहीं सकेंगे। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं, ये दादा भी समझते हैं, क्योंकि बाप बैठ दादा द्वारा समझाते हैं। तुम जैसे समझते हो वैसे दादा भी समझते हैं। दादा को भगवान नहीं कहा जाता। दादा मना ब्रह्मा बाबा की बात हो रही है। इनको भगवान नहीं कहा जाता। ये है भगवान उवाच। बाप मुख्य क्या समझाते हैं कि देही अभिमानी बनो। क्या समझाया मुख्य? देही अभिमानी बनो। बाबा ने कहा ये क्यों कहते हैं? क्योंकि अपने को आत्मा समझने से हम पतित पावन परम पिता परमात्मा से पावन बनने वाले हैं। ये बुद्धि में ज्ञान है ना, सबको समझाना है। पुकारते भी हैं कि हम पतित हैं। नई दुनिया पावन जरूर ही होगी। नई दुनिया बनाने वाला, स्थापन करने वाला बाप ही है। उनको ही पतित पावन बाबा कहकर बुलाते हैं। पतित पावन साथ में उनको बाप कहते हैं। बाप को आत्मा ही बुलाती है, शरीर नहीं बुलाएगा। हमारी आत्मा का बाप पारलौकिक है, वही पतित पावन है। ये तो अच्छी रीति याद रहना चाहिए। ये है नई दुनिया या ये नई दुनिया है या पुरानी दुनिया है, ये समझ तो सकते हैं ना। ऐसे भी बुद्धू हैं जो समझते हैं हमको सुख अपार है। माने इसको पुरानी दुनिया नहीं समझते हैं, अपार सुख है तो इसको ही नई दुनिया समझते। हम तो जैसे स्वर्ग में बैठे, परंतु ये भी समझना चाहिए कि कलयुग को कभी स्वर्ग नहीं कह सकते। स्वर्ग माना जहाँ पे संपूर्ण सुख और शांति हो, आनंद, प्रेम, खुशी, शक्ति, जो भी आज हम यहाँ चाहते हैं। यहाँ सब कुछ तो नहीं है ना। ये बाबा कहते हैं नाम ही है कलयुग, पतित पुरानी दुनिया। अंतर है ना। मनुष्यों की बुद्धि में ये भी नहीं बैठता है, बिल्कुल ही जड़ जड़ीभूत अवस्था है। बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो कहते हैं ना हम तो पत्थर बुद्धि हैं। बाबा ने कहा बच्चे नहीं पढ़ते तो कहते हैं ना तुम तो पत्थर बुद्धि हो। बाबा भी लिखते हैं तुम्हारे गांव निवासी तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि हैं। समझते नहीं है कि दूसरों को समझते नहीं है, क्योंकि दूसरों को समझाते नहीं है। खुद पारस बुद्धि बनते तो दूसरों को भी तो बनाना चाहिए ना। पुरुषार्थ करना चाहिए, इसमें लज्जा आदि के तो बात ही नहीं है। पर मनुष्यों की बुद्धि में आधा कल्प उल्टे अक्षर पड़े हैं तो वो भूलते नहीं है। फिर बाबा ने कहा भुलाएं कैसे? भुलाएं, भुलवाने की ताकत भी तो एक बाप के ही पास है ना। बाप बिगर ये ज्ञान तो और कोई दे ना सके। गोया सब अज्ञानी ठहरे, उनका ज्ञान फिर कहाँ से आए? जब तक ज्ञान सागर बाप आकर ना सुनाए। तमो प्रधान माना ही अज्ञानी दुनिया, सतो प्रधान माना दैवी दुनिया। फर्क तो है ना। देवी देवताएं ही पुनर्जन्म लेते हैं, समय भी फिरता रहता है।
बुद्धि भी कमज़ोर होती जाती है। बुद्धि का योग लगाने से जो ताकत मिले वो फिर क्लास हो जाती है। अभी तुमको बाप समझाते हैं कि तुम कितने रिफ्रेश होते हो। अभी तुमको बाप समझाते तो तुम कितना रिफ्रेश होते हो। तुम रिफ्रेश थे और विश्राम में थे। बाप भी लिखते हैं ना बच्चों, आकर रिफ्रेश भी हो जाओ और विश्राम भी पाओ। रिफ्रेश होने के बाद तुम सतयुग में विश्रामपुरी में जाते हैं। वहाँ तुमको बहुत विश्राम मिलता है। वहाँ सुख शांति संपत्ति आदि सब कुछ तुमको मिलता है। तो बाबा के पास आते हैं रिफ्रेश होने, विश्राम पाने। रिफ्रेश भी शिव बाबा करते हैं। बाबा ने कहा विश्राम भी बाबा के पास लेते हो। विश्राम माना शांत। थक कर विश्रामी होते हैं ना, कोई कहाँ जाते हैं विश्राम पाने। उसमें तो रिफ्रेशमेंट की बात ही नहीं है। यहाँ तुमको बाप रोज समझाते हैं तो तुम यहाँ आकर रिफ्रेश होते हो। याद करने से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। सतो प्रधान बनने के लिए ही तुम यहाँ आते हो। उसके लिए क्या पुरुषार्थ है? फिर बाबा ने पूछा क्या पुरुषार्थ है, कैसे सतो प्रधान बनेंगे? तो बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे बाप को याद करो, उससे हम सतो प्रधान बनेंगे। बाबा ने सारी शिक्षा तो दी है ना, ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, तुमको विश्राम कैसे मिलता है। और कोई भी ये बातें नहीं जानते तो उन्हों को भी समझाना चाहिए ना, ताकि वो भी तुम जैसा रिफ्रेश हो जाए। अपना फर्ज ये है सबको पैगाम देना। अविनाशी रिफ्रेश होना है, अविनाशी विश्राम पाना है। सबको ये पैगाम दो, यही याद दिलाना है कि बाप को और वर्षे को याद करो। है तो बहुत सहज बात है ना, बेहद का बाप स्वर्ग रचते हैं, स्वर्ग का ही वर्षा देते हैं। अभी तुम हो संगम युग पर। माया के श्राप और बाप के वर्षे को तुम जानते हो। जब माया रावण का श्राप मिलता है तो पवित्रता भी खत्म, सुख शांति भी खत्म, तो धन भी खत्म हो जाता है। कैसे धीरे धीरे खत्म होता है वो भी बाबा ने समझाया है। कितने जन्म लगते हैं, दुख धाम में कोई विश्राम थोड़ी होता है। अब इस दुख धाम में चाहे किसी के पास कितना भी बड़ा बंगला, गाड़ी, पैसा, जमीन, मकान, दुकान क्या भी क्यों नहीं हो, परंतु फिर भी वो सुख, वो शांति, वो विश्राम, आराम कुछ भी नहीं है जिंदगी में, है ना। इसलिए बाबा कहते कितने जन्म लगते हैं, वो भी बाबा समझाते दुख धाम में कोई विश्राम थोड़ी होता है। सुख धाम में विश्राम ही विश्राम है। मनुष्यों को भक्ति कितना थकाती है, जन्म जन्म भक्ति थका देती है, कंगाल कर देती है। ये भी अब तुमको बाप समझाते हैं। नए नए आते हैं तो कितना समझाया जाता है। हर एक बात पर मनुष्य बहुत सोच करते हैं, माना सोचते हैं, समझते हैं कहाँ जादू ना हो। अरे तुम कहते हो जादूगर हो, अरे तुम कहते हो जादूगर, मैं भी कहता हूँ जादूगर हूँ। सुना, परंतु कौन सा जादू करता हूँ वो समझना है। बाबा कहते हैं मैं भी जादूगर हूँ, परंतु जादू कोई वो नहीं है जो भेड़ बकरी आदि बना देंगे। ये तो बुद्धि से समझा जाता है, जानवर तो नहीं है ना। गायन भी है सुर मंडल के साज से, इस समय मनुष्य जैसे रीढ़ मिसल है। ये बातें यहाँ के लिए है, सतयुग में नहीं गाते हैं। इस समय का ही गायन है। चंडिका का कितना मेला लगता है। पूछो वो कौन थी तो कहेंगे देवी थी। अब ऐसा नाम तो वहाँ होता ही नहीं है। बाबा कहते सतयुग में चंडिका नाम ही नहीं होता। सतयुग में तो सदैव शुभ नाम होता है। श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण, श्री कहा जाता है श्रेष्ठ को। सुना, सतयुगी संप्रदाय को श्रेष्ठ कहा जाता है, कलयुगी विशिष्ट संप्रदाय को श्रेष्ठ कैसे कहेंगे? श्री माना श्रेष्ठ। अभी के मनुष्य तो श्रेष्ठ है ही नहीं। गायन भी है मनुष्य से देवता किए करत ना लागी बार। फिर देवता से मनुष्य बनते हैं क्योंकि 5 विकारों में जाते हैं, देह अभिमान में आते हैं और फिर सारे विकार अंदर आ जाते हैं। रावण राज्य में सभी मनुष्य ही मनुष्य हैं। वहाँ तो है देवताएं, उनको डीटी वर्ड और इनको ह्यूमन वर्ड कहा जाता है।
उसको दैवी दुनिया और इसको आसुरी दुनिया कहे या मनुष्य आत्माओं की दुनिया। डीटी वर्ल्ड को दिन कहा जाता है, ह्यूमन वर्ल्ड को रात कहा जाता है। जब देवी देवताओं की दुनिया थी सतयुग त्रेता में, तो उसको डीटी वर्ल्ड कहा गया। और फिर जैसे द्वापर युग से देहाभिमान में आए तो इसको बाबा कहते फिर क्या बोला, ह्यूमन वर्ल्ड या फिर इसको डीटी वर्ल्ड को दिन कहा जाता है और ह्यूमन वर्ल्ड को रात कहा जाता है। दिन सोझरे को कहा जाता है, रात अज्ञान अंधियारे को कहा जाता है। इस फर्क को तुम बच्चे जानते हो, तुम समझते हो। हम पहले कुछ भी नहीं जानते थे, अब ये सब बातें बुद्धि में है। ऋषि मुनियों से पूछते हैं रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, तो वो भी नेति नेति करके चले गए। हम नहीं जानते हैं, अभी तुम समझते हो। हम भी पहले नास्तिक थे। नास्तिक थे माना बाबा को नहीं जानते थे। मानना एक अलग चीज़ है, मानते थे अलग चीज़ है, लेकिन जानते तो नहीं थे। तो बाबा कहते हैं तुम भी पहले नास्तिक थे, बेहद के बाप को नहीं जानते थे। वो है असुल अविनाशी बाबा, आत्माओं का बाबा। तुम बच्चे जानते हो हम उस बेहद के बाप के बने हैं जो कभी जलते नहीं हैं। यहाँ तो सब जलते हैं, रावण को भी जलाते हैं, शरीर है ना, फिर भी आत्मा को तो कभी कोई जला नहीं सकते। तो बच्चों को बाप ये गुप्त ज्ञान सुनाते हैं जो बाप के पास ही है। ये आत्मा में गुप्त ज्ञान है, आत्मा भी गुप्त है। आत्मा इस मुख द्वारा बोलती है, इसलिए बाप कहते हैं बच्चे देह अभिमानी मत बनो, आत्म अभिमानी बनो, नहीं तो जैसे उल्टे बन जाते हो, अपने को आत्मा भूल जाते हो। ड्रामा के राज को भी अच्छी रीति समझना है। ड्रामा में जो नोंद है वो हूबहू रिपीट होता है, ये किसी को पता नहीं है। ड्रामा अनुसार सेकंड बाय सेकंड कैसे चलता रहता है, ये भी नॉलेज बुद्धि में है। आसमान का कोई भी पार नहीं पा सकते, धरती का पार पा सकते हैं। आकाश तो सूक्ष्म है, धरती तो स्थूल है, कई चीजों का पार नहीं पा सकते। जबकि बाबा ने कहा कई चीजों का पार नहीं पा सकते, जबकि कहते भी हैं आकाश ही आकाश और पाताल ही पाताल। शास्त्रों में सुना है ना, तो ऊपर में भी जाकर देखते हैं, वहां भी दुनिया बसाने की कोशिश करते हैं, परंतु दुनिया तो यही एक है। और इसी दुनिया में ही 5 तत्व जहाँ पे होते हैं वहीं पे जीवन पॉसिबल है। तो चाहे दुनिया ऊपर बसाने जाओ या नीचे ढूंढने जाओ, कहीं जीवन संभव ही नहीं है। इसलिए ये दुनिया है। बाबा कहते दुनिया बसाई तो बहुत है ना, भारत में सिर्फ एक ही देवी देवता धर्म था और खंड आदि नहीं था, फिर कितना बसाया है। तुम विचार करो, भारत के कितने थोड़े टुकड़े में देवताएं होते हैं। जमुना का कंठा होता है, दिल्ली परिस्तान थी, इनको कब्रिस्तान कहा जाता है, जहाँ अकाले मृत्यु होती रहती है। अमर लोक को परिस्तान कहा जाता है, वहाँ बहुत नेचुरल ब्यूटी रहती है। सुना, दैवी गुण है, इसलिए आत्मा श्रृंगारी हुई है, उसके कारण शरीर भी बाबा कहते हैं नेचुरल ब्यूटी होती है। बाबा ने कहा भारत को वास्तव में परिस्तान कहते थे। ये लक्ष्मी नारायण परिस्तान के मालिक है ना, कितने शोभावान है, सतो प्रधान है ना, नेचुरल ब्यूटी थी। आत्मा भी चमकती रहती थी, क्योंकि आत्मा वहाँ एकदम साफ थी, सतो प्रधान शुद्ध थी, तो उतनी चमक ज़्यादा थी। बच्चों को दिखाया था श्री कृष्ण का जन्म कैसे होता है। सारे कमरे में जैसे चमत्कार हो जाता है, प्रकाश प्रकाश, लाइट ही लाइट हो जाती है। तो बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, अभी तुम परिस्तान में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। नंबरवार तो जरूर चाहिए ना, एक जैसे सब हो ना सके। विचार किया जाता है इतनी छोटी सी आत्मा कितना बड़ा पार्ट बजाती है। शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर का क्या हाल हो जाता है। सारी दुनिया के एक्टर्स वही पार्ट बजाते हैं जो अनादि बना हुआ है। ये सृष्टि भी अनादि है, उसमें हर एक का पार्ट भी अनादि है। उनको तुम वंडरफुल तब कहते हो जबकि जानते हो ये सृष्टि रूपी झाड़ है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं ड्रामा में, फिर भी जिसके लिए जितना समय है उतना समझने में समय लेते हैं। बुद्धि में फर्क है ना, आत्मा मन बुद्धि सहित है ना, तो कितना फर्क रहता है। बच्चों को मालूम पड़ता है हमको स्कॉलरशिप लेने की है, तो दिल अंदर खुशी होती है ना।
यहाँ भी अंदर आने से ही एम ऑब्जेक्ट सामने देखने में आती है तो खुशी तो ज़रूर होगी ना। अभी तुम जानते हो ये बनने के लिए यहाँ हम पढ़ने आए हैं, नहीं तो कभी कोई यहाँ आ ना सके। ये है एम ऑब्जेक्ट। ऐसा कोई स्कूल कहाँ भी नहीं होगा जहाँ दूसरे जन्म की एम ऑब्जेक्ट को देख सके। तुम देख रहे हो ये स्वर्ग के मालिक हैं, हम ही ये बनने वाले हैं। हम अभी संगम युग पर हैं, ना उस राजाई के हैं ना इस राजाई के हैं। हम बीच में हैं, जा रहे हैं। खिवैया भी है, खिवैया बाप भी है निराकार। बोट आत्मा भी है निराकार। बोट को खींचकर परम धाम में ले जाते हैं। इनकॉर्पोरियल बाप इनकॉर्पोरियल बच्चों को ले जाते हैं, बाप ही बच्चों को साथ में ले जाएंगे ना। ये चक्र पूरा होता है, फिर हूबहू रिपीट करना है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे, छोटा बनकर फिर बड़ा बनेंगे। जैसे आम की गुठली को जमीन में डाल देते हैं ना तो फिर उसमें आम निकलेंगे ना। वो है हद का झाड़। ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, इनको वैरायटी झाड़ कहा जाता है। सतयुग से लेकर कलयुग तक सब पार्ट बजाते रहते हैं। अविनाशी आत्मा 84 के चक्र का पार्ट बजाती है। लक्ष्मी नारायण थे जो अब नहीं है, चक्कर लगाए अब फिर ये बनते हैं। कहेंगे पहले ये लक्ष्मी नारायण थे, फिर उन्हों का ये है लास्ट जन्म ब्रह्मा सरस्वती। अभी सबको वापस जरूर जाना है। स्वर्ग में तो इतने आदमी थे ही नहीं, ना इस्लामी ना बौद्धि, कोई भी धर्म वाले एक्टर्स नहीं थे सिवाय देवी देवताओं के। ये समझ भी कोई में नहीं है। समझदार को टाइटल मिलना चाहिए ना। जितना जो पढ़ता है नंबरवार पुरुषार्थ से पद पाता है। तो तुम बच्चों को यहाँ आने से ही एम ऑब्जेक्ट देखकर खुशी होनी चाहिए। खुशी का तो पारावार नहीं है। पाठशाला व स्कूल हो तो ऐसा है, कितनी गुप्त परंतु जबरदस्त पाठशाला है। जितनी बड़ी पढ़ाई उतना बड़ा कॉलेज। वहाँ सब फैसिलिटीज मिलती है। आत्मा को पढ़ना है, फिर चाहे सोने के तख्त पर चाहे लकड़ी के तख्त पर चढ़े। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, क्योंकि शिव भगवान उवाच है ना, पहले नंबर में है ये विश्व का प्रिंस। बच्चों को अब पता पड़ा है, कल्प कल्प बाप ही आकर अपना परिचय देते हैं। मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। देवताओं में ये ज्ञान थोड़ी होगा। ज्ञान से देवता बन गए, फिर पढ़ाई की दरकार नहीं है। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए समझने की। सुना, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए समझने की। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा जी। अवधारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, इस पतित दुनिया का बुद्धि से संन्यास कर पुरानी देह और देह के संबंधियों को भूल अपनी बुद्धि बाप और स्वर्ग की तरफ लगानी है। दूसरा पॉइंट, अविनाशी विश्राम का अनुभव करने के लिए बाप और वर्षे की स्मृति में रहना है। सबको बाप का पैगाम दे रिफ्रेश करना है। रूहानी सर्विस में लज्जा नहीं करनी है। वरदान में बाबा ने कहा, सदा बाप के सन्मुख रह खुशी का अनुभव करने वाले अथक और आलस्य रहित भव। कोई भी प्रकार के संस्कार या स्वभाव को परिवर्तन करने में दिल शिकस्त होना या अलबेलापन आना भी थकना है। इससे अथक बनो। अथक का अर्थ है जिसमें आलस्य ना हो। जो बच्चे ऐसे आलस्य रहित हैं वो सदा बाप के सन्मुख रहते और खुशी का अनुभव करते हैं। उनके मन में कभी दुख की लहर नहीं आ सकती, इसलिए सदा सन्मुख रहो और खुशी का अनुभव करो।
स्लोगन में बाबा ने कहा, सिद्धि स्वरूप बनने के लिए हर संकल्प में पुण्य और बोल में दुआएं जमा करते चलो। सिद्धि स्वरूप बनने के लिए हर संकल्प में पुण्य और बोल में दुआएं जमा करते चलो। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो रिफ्रेश होने। बाप और वर्षे को याद करो तो सदा रिफ्रेश रहेंगे। सदा रिफ्रेश रहने के लिए बाबा ने क्या याद दिलाया? बाप और वर्षे को याद करो। अच्छा, ओम शांति।